रूस लड़खड़ा आया, निकले आंसू तो दोस्त के लिए भारत दौड़ा, खदेड़ भगाए सारे दुश्मन। रूस चारों तरफ से घिर गया है। एक तो अमेरिका रूस के सारे दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है, मदद दे रहा है फाइनेंशियली, और साथ में इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा है। दूसरी तरफ रूस पर 3 बड़े अटैक हो जाते हैं। क्रीमिया के साउसोल समुद्र के करीब बीच पर रूस के लोग जब आराम कर रहे थे, परिवार के साथ छुट्टियों का मजा ले रहे थे, तभी अचानक से ATACMS मिसाइल्स का यूं आ जाना, यह भी अमेरिकन मेड थी, और इनका इस्तेमाल सीधे सिविलियंस पर कर दिया यूक्रेन ने। उसके बाद अजीबो गरीब तरीके से रूस के खिलाफ इस्लामिक जो ग्रुप है उसका यूं फट जाना, यूं इस तरीके से आक्रमण कर देना दगिस्तान इलाके में रूस के, जहां 20 लोगों ने जान अपनी खो दी। आखिर हो क्या रहा है? अमेरिका क्या ईरान की तर्ज पर काम कर रहा है? जिस तरीके से ईरान के ऊपर पूरे वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने आरोप लगाए थे कि ईरान जो है वह आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करता है दुश्मन की मिलिट्री को दबाने के लिए, जैसे कि हमास, हूती, हिजबुल्लाह, सारी बातें कही जाती थी। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता था, इस्लामिक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब जो ISIS कर रहा है रूस के साथ, जिस तरीके से यूक्रेन खतरनाक हथियार सीधे सिविलियंस पर दे मार रहा है रूस के अंदर, तो इसके पीछे क्या माना जाए? क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें ISIS भी है, जिसमें यूक्रेन भी है, और जिसमें अमेरिका का पूरा सहयोग है? सोचने वाली बात है यहाँ पर दोस्तों। रूस बुरी तरीके से लड़खड़ा रहा है, कई देश उसके खिलाफ जा चुके हैं और उसके खिलाफ हथियार सप्लाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम रूसियों के मारे जाने से पुतिन भी हताहत हो गए। लेकिन इसी बीच होती है भारत की एंट्री। भारत ने पहले भी सारी वेस्टर्न कंट्रीज को खुलकर ये चुनौती दी थी कि भारत वही काम करेगा जो उसके हित में सबसे बेहतर होगा। जब जंग छिड़ी थी तो USA और पूरे यूरोप से लगातार आवाजें उठी थी कि भारत को रोको, वो रूस से तेल लेना चाहता है। हमने दुनिया भर के देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, और एक पर्टिकुलर दाम से ज्यादा दाम में खरीदेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। ये कहा गया था ताकि रूस अपने तेल को कम रेट में बेचने के लिए मजबूर हो सके, और जिन देशों के पास अकूत धन संपदा मौजूद है, वही जो रूस के खिलाफ हैं, वो बेहद कम दामों में इस पूरे तेल को खरीद करके रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाए। लेकिन रूस ने कुछ काम अच्छा कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, रूस की लीडरशिप एक अलग लेवल की है। वो अमेरिका की तरह नहीं है, चीन की तरह नहीं है। चीन जमीन का टुकड़ा छीन करके मित्रता करता है, अमेरिका सारे हक छीन लेता है उस कंट्री का जिसके साथ वो दोस्ती करता है, पूरी तरीके से मास्टर बन जाता है उस कंट्री का, और स्लेव की तरह डील करता है उस देश को जिसके साथ उसने दोस्ती की है, जबकि रूस बराबरी का हक देता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो किम जोंग उनका वो क्लिप देख लीजिएगा जो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी चला रहे थे। पर्सनल गाड़ी अपने आप में एक जेस्चर शो करता है पुतिन का, वो बात अलग है। किम जोंग उन अलग किस्म की पर्सनालिटी हैं, उन पर टिप्पणी करना भी गलत होगा, लेकिन हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि पुतिन का व्यवहार किस प्रकार का है, रूस का व्यवहार किस तरीके से होता है। रूस की इस क्वालिटी को भारत ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, समझ लिया था, और इसीलिए रूस की मदद के लिए आगे बढ़ा। और उस समय जब दुनिया सैंक्शन लगा रही थी रूसी तेल को खरीदने वालों पर, तब भारत ने रूस से न सिर्फ तेल खरीदा बल्कि उसका सबसे बड़ा बायर बन गया। तो दोस्तों, उस वक्त भी भारत खड़ा हुआ था, और आज भी जब रूस बुरी तरीके से परेशान है तो भारत आन खड़ा हुआ है। भारत ने वर्षों पुराना पैक्ट, समझ लीजिए, रूस की तरफ से साइन हो गया है। वो पैक्ट अब भारत को साइन करना है। एक ऐसी संधि, एक ऐसी ट्रीटी भारत ने रूस के साथ साझा कर ली है, मान ली है। ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि अब रूस के हर नेवल बेस पर भारत की पनडुब्बियां, न्यूक्लियर पनडुब्बियां जा सकती हैं, और भारत के सारे नेवल बेसिस और एयर बेस जो नेवल बेसिस के हैं, उन सब का इस्तेमाल रूस कर सकता है। तो भारत ने रूस को अपनी जहाजों की एंट्री कराने के लिए यहां पर जगह दी है, और आर्कटिक सागर जो कि रूस की टेरिटरी है, वहां पर भारत अपनी सबमरीन्स को स्टेशन कर सकता है। बात को समझिएगा, ये हो क्यों रहा है? पुतिन अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में चाहते हैं, अरब सागर में चाहते हैं, और इसके लिए भारत के पोर्ट से बड़ी बात क्या होगी? रूसी पनडुब्बियों को क्या चाहिए? डॉक करने के लिए जगह, ईंधन और रिपेयरमेंट। ये सर्विस अगर भारत अपने नेवल बेसिस में दे देता है तो रूस की नेवी की रीच इंडियन ओशन में और अरब सागर में काफी बड़ी हो जाएगी। और दोस्तों, ये बड़ा जियोपॉलिटिकल गोल को दिखा रहा है। देखिए, आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है, ऐसी स्थिति में जिस देश की पनडुब्बियां ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई हैं, वो बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है पूरी जंग को। अब देखना यह है कि इस पैक्ट के बाद रूस और भारत की जो पार्टनरशिप है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिलिट्री अगर कहें तो देखिए, भारत ने इंडियन ओशन रीजन और अरब सागर की पूरी जगह जो है प्लेट में सजा के रूस की नेवी को दे दी है। इसके बदले में भारत को क्या मिला? भारत को मिला रूस का साथ और 3 चीजें। पहली चीज, ये जो संधि हुई है, जो पैक्ट होने वाला है, इसमें रूस को तो भारत ने दे दिया एक्सेस अरब सागर का और जो हिंद महासागर है उसका, लेकिन भारत को यहाँ एक्सेस मिल जाता है रूस के प्रभाव वाले महासागर का, आर्कटिक महासागर का। और बताया जाता है कि आर्कटिक में बड़े पैमाने पर खनिज संपदा मौजूद है, मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, ऑयल, ये सारी चीजें मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए आने वाले समय में ये बहुत बड़ा फायदा साबित होंगी ये सारी
सारी डील्स। लेकिन भारत इस बार पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है। वो जानता है कि कौन उसके लिए सही है, कौन उसके लिए गलत है और कितना जरूरी है भारत के लिए रूस का होना। रूस एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है भारत का और आने वाले टाइम में अपना वेपन मार्केट सीधे भारत के हाथों में सौंप सकता है अगर रूस को किसी प्रकार की भी दिक्कत आई। तो भारत सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा, सबसे कैपेबल राष्ट्र माना जाता है पुतिन की नजर में, जो कि रूस को बचाए रख सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे शेयर करें।